द्वितीय अदिति के वंश का वर्णन हुआ। द्वितीय वंश में आप लोगों ने हिरण्याक्ष की कथा सुनी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, हिरण्याक्ष का एक और भाई था हिरण्यकश्यप, जिसकी कयादु नाम की पत्नी है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। ब्रह्मा जी की बड़ी घोर तपस्या की। कयादु गर्भ से थी तो देवराज इंद्र उस स्त्री का हरण करके ले गए कि इसके गर्भ में बालक है, जो बालक पैदा होगा वो भी राक्षस ही होगा और वो आगे चल के हमें दुख पहुंचाएगा, तो हम इस गर्भ को मार डालेंगे। रास्ते में नारद जी मिले। सो नारद जी ने कयादु को बंधन से मुक्त कराया और अपने आश्रम में लेकर चले गए। हे राजन, कयादु के गर्भ में जो बालक है, नारद जी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं और वो बालक गर्भ से ही उन कथाओं को सुनता है। गर्भ के समय माताएं जो सुनती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उसका पूर्ण प्रभाव बालक पर पड़ता है। इसीलिए गर्भ धारण करने वाली माताएं भगवान की कथाओं को जरूर सुना करें। जो गर्भ से हो उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि बालक में सद्गुण आए, सद्विचार आए, अच्छी भावना से वो इस संसार में जन्म ले। हिरण्याकश्यप ने बड़ी घोर तपस्या कर ली। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरम ब्रोही, वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, महाराज मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि अमर तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। हाँ, इससे अलग तुम जो चाहो मांगो। हिरण्याकश्यप ने मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से कोई जीव मुझे ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने ना चाहते हुए भी ये आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु बोल दिया। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। नारद ऋषि के आश्रम में गया, अपनी पत्नी कयादु को लेकर आया। बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्याकश्यप से 4 बालक पैदा हुए, अनुलाद, अहलाद, संगलाद और प्रहलाद। हे राजन, बालकों को पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेजा, जहाँ षंड और अमर्क नाम के 2 अध्यापक हैं। बालकों को विद्या ग्रहण कराते। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्याकश्यप ने डंका बजवा दिया कि अब इस भूमंडल पर केवल अकेला मैं भगवान हूं, सभी लोग मेरी पूजा करें, विष्णु की पूजा को त्याग दें। हिरण्याकश्यप राजा एक देश को चकत्ता है, मेरे लिए पृथ्वी एक पीपर को सो पत्ता है, कर लूंगो चटाई एक ओढ़ने को लगता है। पृथ्वी की महत्वता को ही समाप्त कर दिया। देवताओं को मार मार कर भगा दिया। 3 लोकों पर कब्जा कर लिया और हर जगह ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सभी लोग मेरी पूजा करें। सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा को छोड़कर हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। जो संत महात्मा नहीं मानते उन्हें दंड दिया जाता, उन्हें कारागार में डाल दिया जाता। बड़ी विडंबना हो गई। प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए पहुंचे तो वो भगवान की भक्ति की बातें करते। षंड और अमर धमकाते, क्या कहते हो, विष्णु की कोई पूजा नहीं करता है, कोई भगवान नहीं है, भगवान केवल हिरण्यकश्यप तुम्हारे पिताजी हैं। प्रहलाद जी कह देते कि वो तो मेरे पिता हैं, भगवान तो नहीं है, भगवान तो क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान है। षंड और अमर खूब धमकाते। एक दिन हिरण्याकश्यप अपने आसन पर बैठे हुए थे तो उन्होंने प्रहलाद को बुलाया। हे राजन, पादयो पतितः बाल प्रतिन्यासुरः परिवसजज्य चिरम द्रोभ्या परिमामाप निर्वृत्तम। जैसे प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद जी आए और आकर अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया
तो हिरण्यकश्यप को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। उस बालक को अपनी गोदी में बिठा लिया, गोदी में बिठाकर और लाड लड़ाने लगे। कहने लगे, पुत्र तूने जो गुरुजी से ज्ञान प्राप्त किया है आज मुझे सुना दे, बता क्या सीख कर आया है, बता भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया, पिताजी भक्ति 9 प्रकार की है, मैंने सीखा है भक्ति 9 प्रकार की है। अच्छा 9 प्रकार की भक्ति है, कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। हिरण्यकश्यप को और भी ज्यादा क्रोध आ गया, जहर मंगवाया, जहर पिलाया, जहर से भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। सांप मंगवाए, सांपों से डंक लगवाया, सांप समाप्त हो गए, सांप उल्टे मर गए, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। ऊपर पहाड़ से गिरा दिया। प्रहलाद जी तो हर क्षण हर घड़ी भगवान का स्मरण करते रहते हैं, आंखें बंद कर ली और भगवान को याद किया, सो भगवान बचाने के लिए आए। और मोहि राम नामे प्यारो पिताजी मोको मत मारो, मोहि राम नामे प्यारो पिताजी मोको मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। ओ मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो। मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो। ओ मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोको मत मारो। जब रे पिताजी मोको तुमने पर्वत से गिरवायो, पर्वत से गिरवायो। ओ जब रे पिताजी मोको तुमने पर्वत से गिरवायो। जब रे पिताजी तुमने मोको पर्वत से गिरवायो। और हाथी के पैरन के नीचे मोको तुम दबायो। हाथी के पैरन के नीचे मोको तो धरवायो। ओ हाथी के पैरन के नीचे मोको रे डरवायो। हाथी के पैरन के नीचे मोको है डरवायो। ओ मेरो काल नाए आयो पिताजी मोको मत मारो। मोहि राम नाम प्यारो पिताजी मोको मत मारो। एक दिना की बात पिता ने जहर मोए पिलायो। एक दिना की बात बताएं जहर मोए पिलवायो। और एक दिना की बात पिता ने जहर मोए पिलवायो। हो विसे अमृत करे नारो पिताजी मोको मत मारो। मोहि राम नाम प्यारो पिताजी मोको मत मारो।
और एक दिन की बात पिता ने काला सर्प मंगायो। ओ एक दिन की बात पिता ने काला सर्प मंगायो। एक दिन की बात पिता ने कालो सर्प मंगायो। फिर मोको डसेवायो, पिताजी मोको मत मारो, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोको मत मारो, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोको मत मारो, पिताजी मोको मत मारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित जी, दुष्ट हिरण्यकश्यप ने अनेकों प्रयत्न किए, पहाड़ से गिरा दिया। तो एक दिन पहाड़ से जब गिर गए, हिरण्यकश्यप समझने लगा कि प्रहलाद मर गया, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। प्रहलाद जी आए, सूदे गुरुकुल में पहुंचे, बालकों ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित, बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि ये प्रहलाद जी मरता क्यों नहीं है। भगवान हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास करते हैं और ये बालक मरता नहीं है। तो एक बालक गया प्रहलाद के पास, हे मित्र प्रहलाद, ये बता तेरे पास कोई जादू टोना है क्या? कोई विद्या जानता हो तो हमें भी सिखा दे। तुझे इतनी बार मारने का प्रयास किया गया, हाथी से को चलवाना चाहा, सांप से डसवाया, जहर पिलाया, अग्नि में जलाया, लेकिन तू मरता नहीं है। प्रहलाद जी बोले, हाँ एक मंत्र जानते हैं। बोले अच्छा, तो वो विद्या हमें भी सिखा दे। बोले हाँ सिखा देंगे, आ जाओ बगीचे में, आ जाओ बगीचे में ले गए सारे बालकों को बगीचे में। अब तो सब बालक उत्सुक हो गए कि ऐसी विद्या को तो सीख लो जिससे मृत्यु ही ना आए। आज प्रहलाद जी कहने लगे कि देखो जैसे मैं कहता हूं ना वैसे ही कहना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है ऐसे ही कहेंगे। तो लाओ अपना हाथ। आज प्रहलाद जी ने अपने मित्र के हाथों को पकड़ लिया और हाथों को पकड़कर और स्नेह से दोनों आंखें बंद करके और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाने लगे और बड़े भाव से गाने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, ढूंढू कभी ना लेकर तुम्हारा। निष्काम हो कि मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो कि मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु के नाम की मस्ती इतनी प्रबल हो गई कि वो बालक नाचने लगा और बालकों ने रोकना चाहा। क्या करता है? अरे श्री कृष्ण विष्णु भगवान का नाम लेता है। मूर्ख, गुरुजी मारेंगे। जैसे स्पर्श किया, ऐसे छुआ रोकने के लिए, छूते ही जिस बालक ने छुआ उसमें भी एक ऐसी लहर दौड़ गई कि वो बालक भी नाचने लगा और गाने लगा।
देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ओ देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ओ देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते और मन को लुभाते। यही गीत गा के मैं प्राणों को त्यागूं, यही गीत गा के मैं प्राणों को त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित जी, बालकों ने रोकना चाहा तो बालकों में वो तरंग दौड़ गई, और संड और अमर्क आए तो संड और अमर्क में भी वो तरंग दौड़ गई। भगवान का भजन करने लगे। हिरण्यकश्यप को पता चला, अपनी बहन को बुलाया। होलिका आई। होलिका आकर कहने लगी, भाई तू चिंता ना कर, मेरे पास एक ऐसी ओढ़नी है जिसे उड़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस होलिका का नाम पहले ढूंढा था, ढूंढा। हाँ, विप्रचित्ति के संग ये ब्याही थी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, वरदान में वो चूंदरी ले ली। अब तो महाराज आ गई, बहुत ढेर सारी लकड़ियां लगा दी गई, ढेर सारी लकड़ियां लगाई और उसमें जाकर बीच में बैठ गई, लकड़ियों में आग लगवा दी, बीच में गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया। आपने चूनरी को ओढ़ ली, लेकिन जिसका रक्षक वो परमात्मा है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसे कोई क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। सो वो चूनरी, हवा ऐसी चली कि चूंदरी उड़ी और प्रहलाद जी के ऊपर आ पड़ी। डुंडा हा हा करके चिल्लाने लगी, वो जलने लगी, और देखते देखते एक ही क्षण में वो ढूंढा वहीं पर जलकर राख हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं, होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरणाकुश अश्रु बहाते हैं। हिरणाकुश को बड़ा क्रोध आया, उस खंबे से प्रहलाद को बांध दिया कि बोला आज तेरा भगवान कहाँ है, बुला ले तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी तो उस गर्म खंबे से ही लिपट गए कि पिताजी मेरा भगवान तो इस सकल विश्व में समाया हुआ है, मुझ में तुझ में खड़ग खंब में। कहने लगे खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ मेरा भगवान खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप कहने लगा तो देख मैं इस खंबे को अभी नष्ट करता हूँ, तेरे भगवान को अभी मारता हूँ, अगर तेरे भगवान में सामर्थ्य है तो इस खंबे को बचा ले। जैसे ही अपनी गदा लेकर और खंबे के ऊपर प्रहार करना चाहा, तत्क्षण खंबे को फाड़कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ी जोर से गर्जना करते हुए, अट्टहास करते हुए, भयभीत करते हुए सभी राक्षस इधर उधर भागने लगे। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप छटपटाने लगा कि सामुंच मुंचे थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को नहीं छोड़ा। दुष्ट, याद कर तूने ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगे हैं कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो देख अब ना दिन है और ना रात्रि, संध्या बेला है। ना मैं पृथ्वी पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं।
तो देखना तू पृथ्वी पर है और ना आकाश में, तू मेरे उरु मेरे घुटनों के ऊपर है। मैं अस्त्र शस्त्र से भी ना मारा जा सकूं, तो अस्त्र शस्त्र से नहीं, मैं तुझे अपने नखों से मारूंगा। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से मुझे कोई नहीं मार सकता, तो ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? मैंने खुद ब्रह्मा को बनाया है। नर वानर देवता मुझे कोई नहीं मार सकता। देखना मैं नर हूं, न वानर हूं, न देवता, मैं तो मिश्रित हूं, नरसिंह हूं। आज इतना कहे भगवान ने घुटनों के ऊपर रख हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नखूनों से विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, और एक ही क्षण में हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दुष्ट हिरण्यकश्यप को मारकर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान अब भी जोर जोर से दहाड़ लगा रहे हैं। सभी लोग भयभीत कि अब भगवान के क्रोध को कैसे शांत करें। देवता भी थर थर कांपने लगे कि आज तो भगवान बहुत क्रोधित थे, क्या करें। देवताओं की जब कोई युक्ति नहीं सूझी तो कहने लगे कि माता लक्ष्मी को बुलाओ, पूजा आरती के लिए माता लक्ष्मी आ गई। माता लक्ष्मी आई, आरती उतारने लगी नरसिंह भगवान की। नरसिंह आरती का नियम होता है कि आरती पैरों से उतारी जाती है, 4 बार पैरों की, एक नाभि की, एक वक्षस्थल की और एक मुखमंडल की। 7 आरतियां होती है ना, तो 4 पैरों की कर ली, एक नाभि की कर ली, एक वक्षस्थल की और जैसे मुखमंडल पे पहुंची सो नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ मारी, सो माता लक्ष्मी के हाथ से वो थाली छूट गई। माता लक्ष्मी तो दूर खड़ी हो गई। ये कैसे पति है मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम, वो तो शांताकार है, शांत रहने वाले हैं। ये इतने क्रोधित थे, ना जी ना, मैं नहीं जाऊंगी इनके पास। माता लक्ष्मी दूर खड़ी हो। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि देखो, यदि प्रहलाद जी भगवान के सामने जाएं तो उनका क्रोध शांत हो सकता है। अब देवता तक थर थर कांप रहे थे, स्वयं नारद जी कांप रहे थे कि इनके सामने जाए कौन। और बालक का नाम ले दिया, 12 वर्ष की आयु प्रहलाद जी की, और बालक का नाम ले दिया कि इसे ले जाओ। देवता कहने लगे कि चलो ना। अब प्रहलाद जी ऐसे कांप, नरसिंह भगवान जोर से दहाड़ मारे और प्रहलाद जी कांपे, एक एक पग आगे रखे, फिर डर जाए। प्रहलाद जी जैसे ही गए, प्रिय बंधुओं, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की ओर देखा, सो क्रोध तो शांत हो गया, भगवान के नेत्रों में जल आ गया। नरसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान प्रहलाद के पास आए, खून से सने हुए हाथों से प्रहलाद के केसों को संवारने लगे, सहलाने लगे सिर को। पुत्र मुझे क्षमा कर दो, हे पुत्र मुझे क्षमा करो। धन्य है प्रभु की लीला, आज भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़कर खड़े होकर क्षमा मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, बोले प्रभु प्रिय कोमल तुम्हारे अंग। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद तेरे कोमल अंग है। बोले प्रभु प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने मारे बस नाम एक गाने में। इस दुष्ट ने तुम्हें किस लिए मारा कि तुमने मेरा नाम लिया। असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिरायो पुण्य जल में डुबायो है, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। इस दुष्ट ने कभी तुम्हें पर्वत से गिराया, कभी अग्नि में जलाया, फिर जल में डुबाया। इस दुष्ट ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हृदय से लगाए यों कहें बारंबार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। भगवान हृदय से लगा रहे हैं और बार बार मुख को चूमते हैं। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। भगवान ने आज प्रहलाद से क्षमा मांगी। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, प्रभु आपने आने में कोई देरी नहीं की,
मैंने बुलाने में देरी की होगी। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे भगवान। बोलिए भक्त प्रहलाद की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान आने में कभी देरी नहीं करते, मनुष्य उन्हें बुलाने में देरी करता है। भगवान ने तो कभी आने में देरी की ही नहीं। हे राजन, आसीद गिरवरो राज स्त्रकूटोत विस्तृतः सोरो देनावृत श्रीमान योजना युत मुच्छति। आसीद गिरवरो राज स्त्रकूट, एक त्रिकूट नाम का प्रसिद्ध पर्वत, 10,000 योजन लंबा, 10,000 योजन ऊंचा, क्षीर सागर के समुद्र से घिरा हुआ। उस पर्वत पर एक बहुत सुंदर झील है, जलाशय है, जिसमें करण, चकवा, चकवी किलोल करते हैं। उस जल में नीले कमल के फूल खिले हुए हैं। उसी त्रिकूट पर गजराज रहता है, अपनी हथनियों के साथ वो हाथी रहता है। हजारों पत्नियां हैं उस हाथी की। वो हाथी बहुत प्रेम करता है अपनी पत्नियों से। हजारों पुत्र, हजारों पत्नियां, बड़ा प्रेम भाव। वो पत्नियां भी अपने पति का पूर्ण सम्मान करती है। अपने पति के लिए अपने प्राणों को न्योछावर तक कर देने की सामर्थ्य है। एक दिन पति पत्नी ऐसे ही खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। सारी हथनियां हैं गजराज के साथ। वो खेलना भी कैसा, पेड़ों को अपनी सूंड में लपेटता और उखाड़ कर फेंक देता। ताकत बहुत है, कई हजार हाथियों का बल है गजराज में। गजराज कई दिन तक खेलते खेलते थक गया, उसे प्यास लगने लगी। प्यास लगी सो उस जलाशय में जल पीने के लिए उतरा। जैसे ही उतरा, जल बहुत शीतल, सो स्नान भी करने लगा और जल भी पीने लगा। तभी दैव योग से एक ग्रहा आ गया। एक मगर आया और उस मगर ने गज के पैर को पकड़ लिया। वो हाथी अपने बल में इतना उन्मत्त था कि उसे लगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आराम से खेलता रहा। हथनियां भी उसके साथ खेलती रही। खेलते खेलते 1 महीना हो गया उस जलाशय में। पत्नियां कहने लगी, स्वामी अब तो बाहर चलें, कुछ खाने पीने का प्रबंध करना है। बोले हाँ, अब चलो बाहर चलते हैं। अब हाथी बाहर जाने के लिए अपना बल लगाने लगा तो वो ग्रहा और भी प्रबल हो गया। ग्रहा ने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। हाथी बाहर को खींचने को जोर लगाए और वो ग्रहा उसे नीचे को खींचने लगा। हाथी डूबने लगा, चिल्लाने लगा, देवी ये क्या है, मेरी रक्षा करो। हथनियों ने अपनी सूंड से उसे पकड़ा, खींचना चाहा, लेकिन वो भी असमर्थ हो गई। 3 महीने तक वो हथनियां निरंतर प्रयास करती रही गजराज को बचाने का। 3 महीने पूर्ण होने के बाद वो हथनियां उस हाथी को छोड़कर बाहर निकलकर खड़ी हो गई। अपने बलवान पति को, अपने स्नेही पति को उन हथनियों ने छोड़ दिया और बाहर जाकर खड़ी हो गई। गजराज सोचने लगा कि अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता था मैं अपनी पत्नियों को, और आज मेरी पत्नियां मुझे आपत्ति में छोड़कर जा रही हैं। ये रिश्ते नाते मोह माया के बंधन हैं। गजराज डूबने लगा। केवल एक जौ भर सूंड ऊपर रही थी। सो आज गजराज ने भगवान से प्रार्थना की, कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कश्य पर भेदना। कश्य माता, कश्य पिता, कश्य भार्या सहोदरा। संसार में कैसी माता, कैसे पिता, कैसे भाई, कैसी पत्नी, कैसे पुत्र, कोई किसी का नहीं है। संसार से जीवात्मा अकेला जाता है, अकेला आता है। ये संबंध इस देही के हैं और शाश्वत आत्मा है। हे प्रभु, मेरा इस संसार में आज कोई नहीं है, केवल तुम ही सहारे हो। और गजेंद्र ने
एक नीले कमल को अपनी सूंड में लपेटा और भगवान से प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाया भी धीमहि। जिनसे भगवान से, जिस भगवान से ये विश्व चेतनात्मक है, प्रकाशमान है, सारे प्राणियों में कारण के रूप से प्रविष्ट हैं, विश्व के प्रपंच के जो कारण है, जिसने रचना की है, जिसने इस संसार का संचालन किया है, जो सृष्टि का कारण है, उस प्रकृति पुरुष स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। बस इतनी सी स्तुति। ज्ञानी जन बतलाते हैं इस स्तुति को करते ही कि बंसी वाले नंद दुलारे मोर मुकुट पी तांबर वाले, जा दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले, जा दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले। बंसी वाले नंद दुलारे, ओ बंसी वाले नंद दुलारे मोर मुकुट पी तांबर वाले, जा दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले, जा दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले। गजराज ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरा इस संसार में कोई नहीं है तेरे सिवा, अब मेरे प्राणों की रक्षा तेरे हाथ में है, बचा ले या मार दे। भक्तजनों, भगवान देरी नहीं करते आने में, हम बुलाने में देरी करते हैं। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, ओ लड़त लड़त गज हारे, ओ लड़त लड़त गज हारे। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे, हो तभी हरि नाम पुकारे, हो तभी हरि नाम पुकारे। ओ नाम पुकारे हरि को उचारे, नाम पुकारे हरि को उचारे। गरुड़ छोड़ कर दौड़ने वाले, जा दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले, जा दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले। दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले। भगवान आने में कभी देरी नहीं करते जी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, जैसे ही गजराज ने स्तुति की भगवान की एक कि प्रभु मेरे जीवन के रक्षक आप हैं और आपको मेरा नमस्कार है, तो भगवान अपने सिंहासन पर खड़े हुए और भगवान के मुख से निकला हाथी। कि हाथी कहे धाये हरि, हाथी कहे भागे हरि, गज को देख निराश, हा निकलो बैकुंठ में और थी हाथी के पास। भगवान आने में कितनी देरी करते हैं। बैकुंठ में भगवान ने कहा हाथी, हाथी कहने में जितना समय लगा, हा बैकुंठ में
कहा और ठीक कहने में जितना समय लगा इतनी देर में भगवान गजराज के पास आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि निज छल बल कर हार गज जब लियो राम को नाम, अपनी पूरी ताकत लगा ली जब कोई काम नहीं आया। सुखदेव भगवान ने बतलाया कि राजन, ये ग्रहा अपने पिछले जन्म में हुहू नाम का एक गंधर्व था, देवल ऋषि को डराना चाहा इसने मगर रूप से, तो देवल ऋषि के श्राप से ये ग्रहा बना, लेकिन ऋषि के श्राप से भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जब क्षमा याचना की तो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा प्राणांत भगवान के हाथों से होगा। सो आज हुहू नाम का गंधर्व जो ग्रह बना था भगवान के हाथों से उसे मुक्ति मिल गई। और ये गजराज अपने पिछले जन्म में पांड्य देश के राजा थे इंद्रद्युम्न। एक समय अगस्त मुनि आए, ये भगवान की पूजा पाठ में बैठे रहे, खड़े नहीं हुए उनके स्वागत में, तो अगस्त मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम कुंजर की भांति बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि हाथी के जैसी हो गई है, किसी साधु संत का सम्मान करना नहीं जानते, इसलिए तुम हाथी हो जाओ। लेकिन बाद में जब पता चला कि मैंने इसे श्राप दिया है और ये भगवान के भजन में बैठा था, तो बड़ा पश्चाताप हुआ, दोबारा वापस लौट कर आए, कहने लगे हम तुम्हें एक आशीर्वाद भी देते हैं श्राप के साथ कि तुम्हें उसी गज रूप में भगवान के दर्शन होंगे और तुम आने वाले मनवंतर में मनु पद को प्राप्त करोगे। संत का आशीर्वाद, श्राप सभी फलीभूत होते हैं, संत से ही नहीं, कोई भी यदि अपने सच्चे मन से आपको आशीर्वाद दे दे, दुआ दे, तो समझ लेना कि वो अवश्य पूर्ण होगी। और यदि किसी ने आपको अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से श्राप दिया तो उसे कोई टाल नहीं सकता। ये संसार की दो अटल वस्तुएं हैं, ना तो कभी श्राप बदला है और ना कभी आशीर्वाद बदला है। इसीलिए प्रयास ऐसा करो कि कभी कोई तुम्हें श्राप ना दी जाए, प्रयास ये करो कि सभी तुम्हें आशीर्वाद देकर जाए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो काम ऐसा करके जाओ इस संसार से कि ये संसार आपको, आपके कर्मों को हमेशा स्मरण रखे। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में गए। वहाँ भगवान ने अपनी माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि उस माला को लेकर आए, देवराजेंद्र से रास्ते में भेंट हुई। देवराजेंद्र ने माला की बड़ी प्रशंसा की। तो दुर्वासा ऋषि तो महात्मा है, महात्मा बड़े त्यागी होते हैं। सो कहने लगे कि तुम्हें माला पसंद है, अच्छी लगी, सो ले जाओ। सो वो महात्मा देवराजेंद्र को दे दी। देवराजेंद्र सोचने लगे बाबा जी ने माला पहनी और मुझे दे दी, मैं क्या करूँगा। सो अपनी माला ऐरावत हाथी को पहना दी। ऐरावत हाथी ने माला के महत्व को समझा नहीं, अपनी सूंड में लपेट कर उस माला को तोड़कर अपने पैरों के नीचे डाल लिया। भगवान की पहनी हुई माला का अपमान हुआ। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया और श्राप दे दिया कि जाओ देवराज, तुम्हें बड़ा अहंकार है, तुम श्रीहीन हो जाओ। देवराजेंद्र श्रीहीन हो गए, धन संपत्ति सब चली गई। भगवान विष्णु के पास देवराजेंद्र गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम क्या करें, कोई तो ऐसा उपाय हो कि जिससे हम पुनः अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सकें। तो भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि तुम जाकर समुद्र का मंथन करो, दैत्यों की सहायता से समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हें अनेकों सुख संपदाएं मिलेंगी और उसी से अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत को पीकर तुम अमर हो जाओगे। तो देवता दैत्यों के पास गए, संधि कर ली कि देखो भाई, हम जैसे भी हैं तो मौसी मौसी के, तो समुद्र में बहुत सारी संपदाएं हैं, हम मंथन कर लेते हैं, मिलकर आपस में एक एक चीज बांट लेंगे। दैत्य भी तैयार हो गए। दैत्यों का अग्रसर जो दैत्यों के राजा उस समय थे वो महाराज बलि थे। बलि महाराज से मिलकर देवराजेंद्र ने समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल कालकूट विष निकला। देवी देवता सभी भयभीत हो गए। उस उलबटा नाम के विष को देखकर सभी इतने भयभीत हो गए कि ये विष अब किसी को नहीं छोड़ेगा। सभी इधर उधर भागने लगे। तो प्रजापतियों ने भगवान शिव को ध्यान किया, भगवान शिव का स्मरण किया
कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणा प्रपन्ना स्त्रिलोकत्यदाहिना दिशात। भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा आ गए। देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, हे प्रभु, ये उलबटा नाम का विश्व संसार को समाप्त कर देगा, इससे संसार की रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ संसार को बचाने के लिए उस विष का पान करने को खड़े हो गए। जैसे ही भोलेनाथ खड़े हुए, जहर को उठाया, जहर को लिया, तो तत्क्षण उन्हें याद आया कि उनके हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण विराजते हैं, सीताराम विराजते हैं। यदि ये विष हृदय तक चला गया और उनको कुछ हानि हो गई तो भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, कंठ में उस विष को धारण कर लिया। बाहर फेंकेंगे तो सृष्टि समाप्त होगी, भीतर ले जाएंगे तो प्रभु को दुख होगा, यही सोचकर कंठ में धारण कर लिया और भोलेनाथ का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। सभी देवी देवता उनकी स्तुति करने लगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। निरौकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उलबटा नाम के विष को भोलेनाथ ने पिया, देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की तो भगवान नीलकंठ हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, तदुपरांत विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु नाम की गाय निकली, जिसे ऋषियों ने ले लिया। उच्च श्रवा हाथी को देव राजेंद्र ने ले लिया, राजा बलि ने ले लिया, और ऐरावत नाम के हाथी को देव राजेंद्र ने ले लिया। एक एक चीज को आपस में बांटते रहे, अंत में अमृत निकला। धनवंतरी भगवान स्वयं अमृत को लेकर प्रकट हुए, राक्षसों से छीन कर ले गए। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाया और दैत्यों को सुरापान करवाया। क्योंकि दैत्य अधर्म के प्रतीक हैं, वो इस सृष्टि को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, वो मानव जनजाति को समाप्त करने पर तुले हुए। लेकिन आज तो मानव जनजाति स्वयं ही दैत्य बनी हुई है। आज पशु अपने धर्म पर है। गाय 1 महीने की भूखी मर जाएगी, 1 महीने से यदि कुछ खाने को ना दिया जाए तो भूखी मर जाएगी, लेकिन मांस नहीं खा सकती। शेर मांसाहारी है तो वो मांस ही खाएगा, चाहे कितना भी समय हो जाए, लेकिन वो घास नहीं खा सकता। एक मनुष्य ही ऐसा है, यदि घास रख दो तो घास को खा जाए और मांस रख दो तो मांस को, किसी को भी नहीं छोड़ता। आज मनुष्य अपने धर्म पर नहीं है, पशु पक्षी तक अपने धर्म पर है। भगवान ने धर्म को बचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए देवताओं को अमृत पान करवाया।
मोहिनी रूप में। एक दैत्य चुपके से उसमें आ बैठा, अमृतपान कर लिया। सो उसके 2 खंड होने पर भी वो जीवित रहा। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, देवताओं ने सभी दैत्यों को मार डाला। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित किया, दोबारा जीवित किया। जीवित करके राजा बलि से कहा कि तुम 100 अश्वमेघ यज्ञ करो, इनके करने से तुम अजय हो जाओगे। तो राजा बलि अपने गुरु की आज्ञा को मानकर 100 अश्वमेघ यज्ञ करने लगा। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुए, देवी देवता सभी घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु यदि राजा बलि के 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो गए तो ये किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा, आप हमारे ऊपर कृपा करें और अति शीघ्र अवतार लें। देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, आइए हम और आप प्रार्थना करेंगे और भगवान श्री वामन का प्राकट्य होगा और भगवान श्री वामन की झांकी आप लोगों के बीच में आ ही रही है और यहीं पे कथा को विराम दिया जाएगा।